दो औरतों ने मंदिर के पुजारी को अपने फेवर में करके या फिर उसको अपने घर पर ले जा करके धोखे से उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। उसकी खीर में नशीला पदार्थ मिला दिया था और फिर उसके बाद दोस्तों पुजारी की जो हालत होती है आप सुनकर भी यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इतना बुरा उसका हाल हो जाता है। बस उसकी कहते हैं एक तरह से जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं कि आज के दौर में औरतें पुजारियों तक को नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा कलयुग चला हुआ है, हवस और वासना इतनी बढ़ चुकी है, बचना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के एक दूर दराज के एक गाँव के अंदर। सुभाष कुमार नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र होती है 32 साल। शादी उसकी 10 साल पहले हो चुकी है। पत्नी का नाम मूर्ति देवी। मूर्ति देवी की उम्र 30 साल होती है और मूर्ति देवी चंचल स्वभाव की थी, यानी कि कहीं पर अगर मौका मिल जाए तो कांड करने वाली थी। इनका इनके 3 बेटियां होती हैं, एक 8 साल की, एक 5 साल की और एक 2 साल की। सुभाष कुमार जो होता है वह फैक्ट्री में जॉब किया करता है। साइकिल से ड्यूटी पर जाता, सुबह जाता शाम को आ जाता। जब नाइट की ड्यूटी होती तो शाम को जाता, सुबह आ जाया करता। लेकिन सिर्फ 12,000 रुपये कमाया करता है और 12,000 रुपये ज्यों की त्यों कमाने के बाद जब सैलरी मिलती है तो पत्नी के हाथ पर रख देता है और कहता है कि घर को चलाओ। लेकिन पत्नी उल्टा उसके ऊपर झिल्ला जाती है कि 12,000 रुपये में घर चलाऊं, आज कितनी महंगाई तुम्हें पता है। तो इस तरह से उल्टा पति को ही सुना दिया करती है। लेकिन पति अभी भी संतुष्ट था, सोच रहा था कि शायद कोई ना कोई जुगाड़ और बैठेगा, कहीं ना कहीं बढ़िया वाली नौकरी लग जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों पति अपनी धुन में रहा करता, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 अगस्त 2025 की बात थी। 10 अगस्त 2025 को जो पति सुभाष कुमार होता है साइकिल लेकर रात के समय निकलता है सड़क पर ड्यूटी करने के लिए। लेकिन पीछे से ऑटो टेम्पो जो होता है वो आकर के उसको टक्कर मार देता है और जैसे टक्कर लगती है तो एकदम से सड़क पर गिरता है। तो वहाँ पर और भी मजदूर जा रहे थे तो एकदम से उसको उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पत्नी पर फ़ोन किया जाता है, पत्नी वहाँ पर पहुँचती है और डॉक्टर उसकी पत्नी से बोलते हैं कि आपके पति की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, अब ये चल नहीं पाएंगे और लेटरिन पेशाब तुम्हें ही करानी होगी, वरना तो ये लेटरिन पेशाब भी चारपाई पर ही कर जाएंगे, इनको होश नहीं रहेगा नीचे से, कमर से नीचे का। तो उसके बाद पत्नी जो होती है मूर्ति बहुत परेशान हैरान लेकिन अपने पति को घर पर ले जाती है। अब सोचती है कि अब गुजारा कैसे होगा, अब तो 12,000 रुपये भी नहीं है, बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे घर में खाना बनेगा। इस तरह की बातें अपने पति की चारपाई के पास सिराने बैठकर उससे कह रही होती है कि तुमने बड़ा कांड कर दिया, अब कैसे जिएंगे हम। अब पति बेचारा चुप था, बोल तो रहा था लेकिन वह कहता है कि अब क्या करूं मैं, बताओ, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर आश्रित हो गया हूं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं तो एक दिन इनके पड़ोस की महिला जिसका नाम होता है कोमल, वह विधवा थी और वह अपना गुजारा अच्छे से कर रही थी। छोटे छोटे उसके 2 बच्चे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, कोई खेतीबाड़ी नहीं, कहीं काम करने भी नहीं जाती। अब वह विधवा होकर के अपने बच्चों को इस तरह से पाल रही थी। अब तो यहाँ पर मूर्ति देवी विधवा कोमल से ही पूछने लगती जब उसके घर में आती है कि बहन कोमल, आप तो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही हो, क्या करती हो, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को। तो कोमल बोलती है कि तुम अपनी जवानी को ऐसे बर्बाद मत कर देना। अब इस बात का मतलब मूर्ति समझी नहीं थी, पूछती है कि क्या इसका मतलब क्या है। तो वह बताती है कि देख, हमारे गांव में एक मुखिया है राम निवास और वह बड़ा पैसे वाला है, अय्याश टाइप का है, उसको वो औरतों का शौकीन है और मैं बस उसके पास चली जाती हूँ, जब वो बुलाता है तो मुझे वहाँ से पैसे दे देता है। मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे, मेरा खर्चा चल जाता है, मज़े से रहती हूँ, देख तेरे सामने मैं कहीं कमाने भी नहीं जाती। अब तो यह जो बात बताती है तो इधर मूर्ति देवी ये दोनों बातें अंदर वाले कमरे में कर रही थी, पति दूर था। तो अब यह बात बताती है तो मूर्ति देवी कहती है मेरा भी जुगाड़ बनवा देना, मैं भी कैसे कमाऊंगी, अब तो मेरा पति भी अब चारपाई पर रहेगा। तो जो यह पड़ोसन होती है महिला कोमल, ये कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मुलाकात करवा देती हूँ। और उसके बाद उसको शाम को चुपके से घर से निकलती हैं दोनों और पहुँच जाती हैं मुखिया के हवेली के दरवाजे पर। और जाकर के वह पड़ोसन कोमल कहती है मुखिया जी आज आपके लिए नया माल लेकर आई हूँ। मुखिया बाहर निकलता है, देखता है कि मूर्ति देवी बहुत सुंदर लग रही थी, उसको कहता है ये तो बहुत अच्छा है, आ जाओ ले आओ। और उसके बाद कमरे के अंदर दोनों औरतें रात भर उसके साथ संबंध बनाती हैं। सुबह होते ही मूर्ति
मूर्ति देवी के हाथ पर 5,000 रुपये वह मुखिया रख देता है और जो कोमल थी उसका जो बना बनाया था उसको दे देता है। अब तो 5,000 रुपये हाथ में रखते ही मूर्ति देवी तो बड़ी खुश हो जाती है कि मज़े के मज़े लिए पूरी रात भर और ऊपर से पैसे कमाए। अरे अब तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, कहीं कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं, ना कुछ करना पड़ता, मज़े मज़े हैं बस। अब तो यह बात मूर्ति के दिमाग में चलने लगता है। मूर्ति अपनी सहेली कोमल से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम करवा दिया, अब मैं ऐसे ही अपने बच्चों को पालूंगी। और उसके बाद दोस्तों अब यह जब वह बुलाया करता तब वह चली जाया करती। महीने में वह बहुत टाइम बुलाया करता था, महीने में तकरीबन 15 से या 8-10 दिन और 15 दिन कम से कम बुलाया करता था। तो दोस्तों बहुत सारा पैसा अब इस मूर्ति देवी के पास आने लगता है। वह जो मुखिया था गांव का, उसके बहुत सारे बिजनेस चले हुए थे। क्रेशर, रोडी क्रेशर का जो क्रेशर होता है, रोडी बनाने का, सीमेंट बनाने का, इस तरह का धंधा था पहाड़ों में। बहुत अमीर आदमी था वह, इसीलिए मज़े लिया करता था। अब तो यहाँ पर मज़े ही मज़े थे इस मूर्ति देवी के, जो अपनी पड़ोसन कोमल के साथ मिल करके मज़ा लिया करती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ साथ दोस्तों चॉइसें भी बदलती हैं लोगों की, और यहाँ पर मुखिया की भी चॉइस बदल जाती है। मुखिया की चॉइस कैसे बदल जाती है कि अब उसको कोई और नई लड़की मिल चुकी थी और अब इस मूर्ति देवी से और कोमल से वह ऊब गया था और अब कह देता है मूर्ति से कि मूर्ति तुम मत आना अब, और मैं अब किसी और लड़की मिल गई है, मुझे तुमसे भी खूबसूरत है। वह कहता है मूर्ति से कि तुम मत आना, मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लड़की मिल गई है और तुम अब बाद में आना, बाद में देखूंगा, कभी बुला लूँगा मन किया तो। इस तरह से अब वह वापस भेज देता है। अब मूर्ति और कोमल दोनों परेशान, हैरान कि अब खर्चा पानी कैसे चलेगा। अब तो यहाँ पर जो कोमल और मूर्ति होती हैं वह मतलब मंदिर पर चली जाया करती हैं। गांव का मंदिर बाहर होता है, मंदिर पर गई हुई थी दोनों, और वहाँ पर वह जैसे अपना पूजा पाठ ख़त्म करती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक किशन कुमार नाम का पुजारी है। उम्र है उसकी 24 साल, बहुत छोटा है इनसे, और वह वहाँ पर पैसे गिन रहा था। जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको गिन रहा था, बहुत सारे पैसे थे। पैसों को देख करके इन दोनों को मतलब लालच आ जाता है। कहती हैं बहुत सारे काफ़ी पैसे गिन रहा है, तो मन डोल जाता है इनका। और उसके बाद पुजारी के पास बैठ कर के उससे बातचीत करने लगती हैं और फिर ये साजिश के तहत पुजारी से कहती हैं कि आप हमारे घर पर पूजा करने आओ ना। अब पुजारी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पूजा कर दूंगा, कब करवानी है? कहती है कल कर देना। और उसके बाद दूसरे दिन पुजारी जो होता है किशन कुमार इनके घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ हवन यज्ञ जो भी करना होता है विधि विधान, वो करने के बाद अब यह दक्षिणा देने लगती हैं उसको। लेकिन पुजारी कहता नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ से दक्षिणा नहीं लूँगा, और तुम विधवा हो और तुम्हारे पास अपने लिए ही गुजारा करने के लिए नहीं है, तुम अपने पास रखो। उसके बाद वह कहती हैं चलो खाना खा लो जी, खीर बनाई है। तो वह कहता चलो खाना खा लेता हूँ मैं आपका। और उसके बाद उसको खीर परोसी जाती है, आलू का झोल और पूड़ियाँ परोसी जाती हैं, और ये हलवा बनाया था। उन सभी चीज़ों में नशीली चीज़ें मिली हुई थी थोड़ी थोड़ी करके। तो वह सारी थाली चट कर जाता है पुजारी, और उसके बाद दोस्तों 15 मिनट में ही पुजारी चितपट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वे दोनों औरतें, अब शुरू होता है उन दोनों औरतों का खेल। खेल क्या था? पुजारी के कपड़े उतारे जाते हैं और उनके पास इस तरह से लेट जाती हैं, और मतलब कैमरे में एंगल ऐसा बनाती हैं जैसे लग रहा हो जैसे पुजारी जिंदा हो, मतलब जिंदा नहीं मतलब होश में हो। और इस तरह से वो पोज बनाती हैं, और पोज बना करके बहुत सारी वीडियोज़ और फोटोज़ वह खींच लेती हैं, क्लिक कर लेती हैं। खुद भी निर्वस्त्र और पुजारी भी निर्वस्त्र, दोनों उसके आसपास में लेटेंगी। तो अगर कोई गांव वाला देखेगा तो क्या कहेगा, पुजारी तो मज़े ले रहा है। अब यहाँ पर वीडियो बना ली जाती है, और उसके बाद पुजारी को होश आता है 2 घंटे के बाद थोड़ा सा, और आंखों को मलते हुए खड़ा होता है, देखता है उसके बदन पर तो एक भी कपड़ा नहीं है। अब एकदम से वह एकदम से बैठ जाता है, कपड़ा कहाँ मेरे? वह कपड़ा दे देती हैं, और उसके बाद वह पुजारी को समझ में आ जाता है मेरे साथ कांड हो गया है, और वह रोने लगता है। वह उनसे कहता तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? वह कहती हैं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये देखो वीडियो और देख लो तुम अच्छे से। वीडियो के अंदर वो दोनों महिलाएं निर्वस्त्र उसके पास लेटी हुई उसको सहला रही थी। तो यह तो और बुरा मामला चल जाता है। पुजारी रोने लगता है कि क्या होगा अब। और उसके बाद वह दोनों बोलती हैं कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें जो मंदिर के अंदर दान आता है दान पेटी में, वो तुम्हें पैसा हमें देना होगा। अगर नहीं दोगे तो हम इस वीडियो को पूरे गांव में फैला देंगी। अब तो इस तरह से पुजारी को फंसा लिया जाता है। पुजारी रोता हुआ वहाँ से निकलता है, और पुजारी डर जाता है। और अब तो पुजारी जितने भी पैसे मंदिर में इकट्ठे होते उन सारे पैसों को इन दोनों महिलाओं को दे दिया करता है। महिलाएं आधा आधा बांट लिया करती। मगर दोस्तों ये दोनों जो
महिलाएं होती हैं यहीं पर नहीं रुकती हैं। एक दिन बैठी हुई बरामदे में बातें कर रही थी, आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी कि देखो पैसे की तो हमें अब टेंशन ख़त्म हो गई है, हमें पुजारी ज़िंदगी भर रहेगा, ज़िंदगी भर देता रहेगा और पैसे की चिंता रही नहीं है, लेकिन हमारी जो शरीर की भूख है वो कैसे मिटे यार कोमल, क्या करें। अब कोमल कहती मूर्ति करना क्या है, पुजारी को ही फंसा लेते हैं फिर से, अरे जवान लड़का है और उस पर देख लेते हैं जो भी कुछ होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह फिर अब प्लानिंग पूरी कर देती हैं। पुजारी से बोला उन्होंने कि रात को हमारे घर आना होगा। पुजारी कहता नहीं नहीं मैं वो काम नहीं करूँगा। वह कहती आना होगा वरना वीडियो वायरल कर देंगे। पुजारी ये भी कहता है तो मैं इतने पैसे दे रहा हूँ मैं, तुम मुझे ज़्यादा चक्कर में मत फंसाओ, लेकिन वो ज़बरदस्ती करती हैं और धमकी देती हैं, तो पुजारी को जाना पड़ता है। रात को दबे पाँव चुपते चुपाते उनके पास चला जाता है और अब की बार सच्चा वीडियो बन जाता है रियल में ही। जब तो वह लेटा पड़ा था, अब तो वह क्रिया कर रहा था, तो इनका वीडियो बन जाता है। पहले से छुपा कर रखी हुई थी कैमरा को। कहती हैं कि अब तुमको हर रात हमारे पीछे वाले दरवाजे में से हमारे कमरे में आना होगा। पति तो दूसरी जगह पर लेटा दिया करती थी, चला तो उससे जाता ही नहीं था। खुद दूसरे कमरे में पुजारी को बुला लिया करती और अपनी सहेली को बुला लिया करती, ये जो मूर्ति होती है। अब तो दोस्तों पुजारी छुपते छुपाते इनके पास जाया करता, जैसे तैसे उसको बड़ी शर्म लगती, किसी दिन पता लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह से चल रहा होता है। अब आती है तारीख 30 अगस्त 2025। 30 अगस्त 2025 को पुजारी जो होता है वह आ रहा होता है अपनी धोती ऊपर करके, और उसके बाद दोस्तों पुजारी को एक पड़ोसन होती है सुरेखा, वो देख लेती है और वह कई दिनों से निगाह कर रही थी कि मामला क्या है। अब वह जब रोज रोज आता है तो वह देख लेती है और समझ जाती है मामला गड़बड़ है। इन दोनों चुड़ैलों ने पुजारी को भी नहीं छोड़ा, इसको भी अपने हपट्टे में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर वह बदनाम ज़्यादा हो चुकी थी। लोग जब वह सरपंच के पास जाती, कुछ लोगों से सरपंच कह दिया करता होगा और कुछ लोग उनको जाते हुए रास्ते में देखती होंगी, और कुछ लोग देखते होंगे सरपंच के घर में जब घुसती होंगी तब देखते होंगे, तो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी ये। ऊपर से ये भी ठप्पा था, वो एक तो विधवा है, एक का पति बेचारा चारपाई पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी शक उनका ज़्यादा था। पड़ोस की महिला जैसी देखती है पुजारी घर के अंदर गया है, और उसके बाद पड़ोस की महिला और भी महिलाओं को इकट्ठा करती है, और भी जो पुरुष थे मोहल्ले के उनको भी इकट्ठा किया जाता है, और एकदम से उस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं लोग। वहाँ जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर तो रंगीन फिल्म चल रही थी, और तीनों लोगों को पकड़ लिया जाता है, दोनों औरतों को और इस पुजारी को। इनकी पिटाई की जाती है और फिर गाँव का कोई सदस्य पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, तीनों को पकड़ती है। पुजारी रोने लगता है, कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो माई बाप, मुझसे कोई गलती ऐसी नहीं हुई है कि जो मैंने ज़बरदस्ती की हो, मुझसे मजबूरी में करवाया गया मैं। और फिर सारी कहानी गांव वालों को भी बताता है कि मैं एक बार इनके घर आया था हवन यज्ञ करने के लिए, इन्होंने खीर में नशीली चीज़ें मिला दी और फिर मेरी वीडियो बना ली, और उसके बाद मुझे टॉर्चर करने लगी, पैसा भी मुझसे मांगती हैं। अब गांव वाले ये कह रहे थे कि अगर ऐसा टॉर्चर इसने किया था इन्होंने पहले ही, तो उसी क्षण लोगों को बता देते पुजारी जी तो अच्छा रहता। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुजारी ने सारी बातें सच बताई होती हैं, लेकिन पुजारी के ऊपर भी मामला तय होगा, क्योंकि मंदिर के पैसों को वो वहाँ पर दिया करता था और ऊपर से गलत काम करते हुए पकड़ा गया। तो पुजारी का भी दिन, मतलब कहते हैं ना, एक तरह से जो सिस्टम था, जो ज़िंदगी थी, वो पूरी तरह से बदनामी से गिर जाती है और जीवन भर इस बदनामी से उभर नहीं पाएगा वह पुजारी। उसका सारा खाना कमाना बंद हो जाता है। इधर ये औरतें होती हैं, ये जेल में डाल दी जाता है। जेल में भी कब डालेंगी, कब तक डालेंगी, बस ये फॉर्जरी का मामला लगेगा, 420 का वीडियो वगैरह बनाने का, थोड़ी बहुत सजा होगी, फिर वापस आ जाएंगी, फिर से ये काउंट करेंगी। इस तरह से दोस्तों मामले चलते हैं समाज, देश और दुनिया के अंदर। तो इस वासना से कोई भी अछूता नहीं रह पाता है आज के दौर में, चाहे साधु हो या संत हो या फिर कोई मुल्ला मौलवी हो या फिर कोई हो इस दुनिया के अंदर, कोई सीधा लड़का हो या सीधा साधा आदमी हो या फिर ऐसा वैसा आदमी हो, या कोई औरत हो या कोई पुरुष हो या कोई लड़का हो या लड़की हो। भाई साहब वासना का जो ये शिकार होते हैं ना, ज़्यादातर सब हो ही जाते हैं अगर सोच विचार नहीं करते हैं तो। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम जी, आप दोनों भाई की कहानी बहुत अच्छी लगती है, यूपी 56 महाराजगंज। दिलीप पांडे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और गणेश सोनी कमेंट करते हैं, सब्बू शेख कमेंट करते हैं सऊदी अरब से। उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, आजकल की जनरेशन प्यार कैसे करते वो ही पता नहीं है। लाल कमेंट करते हैं अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। और AR राज पुरोहित कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद भैया राम प्रजापति हैं। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से। मुकेश कुमार यूपी 83 से। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। उसके बाद करण कुमार P, मुन्ना कुमार मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरपुर जिला से वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भरत तिवारी कमेंट करते हैं और गुरु प्रसाद राजपूत कमेंट करते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन जो कि वेरी सैड एंडिंग एंड नाइस स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ताजी लेमन बहन हम आपका। उसके बाद तौहीद कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं जी। प्रवीण बघेल से पूरी से मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। उसके बाद भैया राम प्रजापति कमेंट करते हैं। भैया राम प्रजापति, राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। प्रवीण बघेल दोबारा से। बी के सागर कमेंट करते हैं, जिला बरेली और कस्बा बलिया से। सुदेश भैया जी आपकी वीडियो हमें बहुत बढ़िया लगती हैं, हमारा नाम भी लीजिए। बिल्कुल जी, बी के सागर जी आपका नाम भी मैंने लिया है। टीकम शर्मा कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। धीरज बरनवाल लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।